जीसस, थैंक यू जीसस। हम मनन करते हैं भजन संहिता 51 51 वचन 5। हालेलुया। हम पढ़ेंगे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. पाप के साथ उत्पन्न हुआ। Hallelujah. Thank you, Jesus. तो by birth, Hallelujah, Hallelujah, हम पाप के साथ उत्पन्न हुए, लेकिन क्या हम पाप में ही रहना चाहते हैं? That is the चॉइस। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारे लिए परमेश्वर ने चॉइस रखा है। क्या हम परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं या उसी पाप को लेकर हम चलना चाहते हैं? हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसके बारे में आज हम देखेंगे कि व्हाई डू वी हाइड आवर सिन। हम अपना पाप क्यों छुपाते हैं? हालेलुया। हम सोचते हैं कि हम पाप करते हैं तो शायद, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हम दुनिया के लोगों से छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से हम कुछ नहीं छुपा सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हर एक जगह पर मौजूद है। वो हर एक जगह पर, हालेलुया, हर एक जगह पर मौजूद है। इसका मतलब वो हमें देखता है। 24/7 उसकी नज़र हम पर होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी बिफोर आई स्टार्ट। हालेलुया। मैं ऐसा पढ़ रही थी, इट्स अबाउट वन प्रीचर। तो उन्होंने एक अपने बारे में उन्होंने कहा था। हालेलुया। जो मुझे अच्छा लगा, तो विच आई कैन रिलेट टू टुडेज वर्ड। हालेलुया। तो उन्होंने कहा कि एक बार जब फ्यू मंथ्स बाद जब वो एक डेंटिस्ट के पास गए, हालेलुया, तो परमेश्वर ने उन्हें एक रेवल्यूशन दिया। परमेश्वर ने उन्हें एक रेवल्यूशन दिया। हालेलुया। वो डेंटिस्ट के पास क्यों गए थे? तो उन्हें कुछ फिलिंग करनी थी अपने दांतों में। हालेलुया। उन्हें फिलिंग करनी थी। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो उस जगह पर जब वो डेंटिस्ट के पास गए, तो परमेश्वर उन्हें कुछ हिडन सिन के बारे में कुछ रेवलेशन दे रहा था। कुछ हिडन थिंग्स जो है उसके बारे में परमेश्वर उनसे कुछ रहस्यमय बातें उन्हें बता रहा था। गॉड वॉज रिवीलिंग हिम सम थिंग्स। हालेलुया। जो उन्होंने नहीं सोचा था कि परमेश्वर उस डेंटल क्लिनिक में आकर उन्हें वहाँ पर वो रेवलेशन मिलेगा। हालेलुया। इसलिए मैंने क्यों कहा कि परमेश्वर हर एक जगह पर मौजूद है। आप कहीं पर भी जाएं, वहाँ पर परमेश्वर मौजूद है। ऐसे नहीं आज अब मैं यहाँ पर हूँ तो यहाँ पर परमेश्वर है, और जहाँ आप सुन रहे हैं वहाँ पर परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर हर एक जगह पर मौजूद है। इसलिए वो उस डेंटल क्लिनिक में गए और वहाँ पर परमेश्वर का रेवलेशन उनके पास आया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो वहाँ पर वो देख रहे थे कि वो सी अ डिकेइंग टूथ रिप्रेजेंट टीथ। यानी उनके वो जो डेंटिस्ट के पास वो इसके लिए गई थी फिलिंग कराने, क्योंकि जो दांत था उनका वो एक सड़ गया था। हालेलुया। उसे उनको फिलिंग करना था। हालेलुया। इसीलिए वो वहाँ पर गए थे। तो डिकेइंग ट्रूथ, जो ये सड़ा हुआ दांत, वो क्या दर्शाता है? वो एक पाप को दर्शाता है। हालेलुया, हालेलुया। सो यू कांट हाइड द फैक्ट दैट यू हैव सिन इन योर लाइफ। हालेलुया। अगर वो आप देखते हैं कि अगर सड़ा हुआ दांत आप बहुत दिन तक उसे रखेंगे तो वो क्या करेगा? जो अच्छे वाले दांतों को भी खराब करेगा और वो फैलता जाएगा एंड वो बाकी दांतों को भी खराब करेगा, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो डिकेइंग ट्रूथ इट रिप्रेजेंट्स सिन। सो वहाँ पर देखते हैं डिके ओनली गेट वर्स्ट and spreads when there is no repentance for that sin। हम देखते हैं कि जो सड़ा हुआ दांत है ना, सड़ा हुआ दांत वो एकदम उसकी हालत जब बदतर से बदतर होती है और जब वो फैलता है तो वो क्या दर्शाता है? वो पाप दर्शाता है। जो पाप ज़्यादा हो गया है और उसका पश्चाताप नहीं हुआ है।
वो पश्चाताप नहीं हुआ है ऐसा दर्शाता है। हालेलुया। सो वो जब वो उस डेंटल क्लिनिक में गए तो वहाँ पर ये बातें उन्हें मिल रही थी। दिस वॉज द रेवलेशन ही वॉज गेटिंग इट फ्रॉम द लॉर्ड। तो जब वो बैठे और जब वो उस दांत को जब क्लीनिंग करने के लिए लगे, जब सड़ा हुआ दांत वो सब जब वो क्लीनिंग कर रहे थे, तो वहाँ पर हम देखते हैं उन्हें एक ऐसी फीलिंग आई कि द लॉर्ड इज गिविंग हिम द फीलिंग ऑफ क्लेंसिंग। हालेलुया। गॉड मीन्स वहाँ पर वो क्लीनिंग हो रही थी, लेकिन उन्हें ऐसी फीलिंग आ रही थी कि गॉड इज गिविंग हिम द फीलिंग ऑफ क्लेंसिंग, है ना। उसी क्षण हम उन्हें वो एक जो उनकी एक शुद्धिकरण का एहसास उन्हें हुआ। हालेलुया, हालेलुया। सो व्हाट इट रिप्रेजेंट, so I know that the drill, that cleaning of the decayed truth represent that is our salvation and the repentance. Hallelujah, thank you sir. So जो वहाँ की जो दांत की सफाई हो रही थी, वो क्या दर्शाता है? वो हमारे उद्धार और पश्चाताप का प्रतिनिधित्व करती है, यानी वो वो दर्शाता है कि वो उद्धार और पश्चाताप। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो वो सड़ी हुई दांत, हालेलुया, वो दर्शाता है पाप। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में पाप बढ़ता जाए, अगर वो फैलता जाए, बढ़ता जाए, हालेलुया, सो इट कैन स्पॉइल अवर एंटायर लाइफ। हालेलुया, थैंक यू जी। उस तरह वो दांत अगर सड़ता जाए तो दूसरे दांतों को भी वो खराब कर सकता है। हालेलुया। उसी तरह हालेलुया, देन जब ऐसी रेवलेशन उनके पास आई, अगला स्टेप क्या हो गया? Then the dentist started to put the filling in his tooth. Hallelujah. फिर ये होने के क्लेंसिंग होने के बाद उनके फिर वो फिलिंग करने के लिए उन्होंने स्टार्ट किया। हालेलुया। तब उन्होंने क्या किया? जिस जगह पर उनका जो फिलिंग हो रहा था, वहाँ पर उन्हें हालेलुया उस जगह को उन्होंने दबाया और इस प्रकार हालेलुया उस जगह पर उन्होंने फिट किया। इस प्रकार उन्होंने उस जगह पर डाला ताकि वो प्रॉपर तरीके से फिट हो जाए। हालेलुया। यानी जो फिलिंग थी वो यहाँ वहाँ नहीं हुई, इट इज़ प्रॉपर जगह में, जहाँ पर वो जो दांत सड़ गया था उसी प्रॉपर जगह पर फिटिंग की गई। उसे मीन्स उसे अच्छी तरह साफ कर उस जगह पर फिट किया गया। एंड व्हाट दैट रिप्रेजेंट्स, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्या दर्शा रहा है कि दैट होली स्पिरिट कमिंग टू फिल अस एंड फिट अस जस्ट परफेक्टली इनटू हिज डिवाइन प्लान। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये क्या हमें दर्शाता है कि पवित्र आत्मा हमें भरने और हमें पूरी तरह से अपने दिव्य योजना में हालेलुया हमें फिट करने के लिए आ रही है। हालेलुया, व्हाट इज द डिवाइन प्लान of the Father, of the God. Hallelujah, thank you Jesus. So this is what represents the Holy Spirit. Hallelujah, कि वो हमें उस जब हमारे अंदर वो जो क्लेंसिंग हो रही है, हालेलुया क्लेंसिंग हो रही है, तो उस जगह पर परमेश्वर का जो डिवाइन प्लान है वो हमारे जीवन में प्रबल होना है। तो विच होली स्पिरिट इज हेल्पिंग अस, हालेलुया, इज कमिंग टू फिल अस and fit us in that divine plan of Lord Jesus, divine plan of our Father. Hallelujah. तो जब इस सारे प्रोसेस से जब वे जा रहे थे तो एक प्रश्न उनके अंदर आया कि जब इतना सब कुछ हो रहा है, परमेश्वर का रेवलेशन डेंटल क्लिनिक तक आ गया है, सब कुछ हो रहा है, so why do we hide our sin? तो उनके अंदर एक प्रश्न आया कि देन फिर हमारा अपना पाप हमें क्यों छिपाना है? हालेलुया, क्यों हम छिपाते हैं अपने पाप को? बिकॉज इट्स नेवर हिडन। हालेलुया, हम सोचते होंगे कि परमेश्वर नहीं देख रहा है, पर परमेश्वर सब कुछ देखता है और वो हर एक जगह पर मौजूद होता है। हालेलुया, थैंक यू। उससे कुछ नहीं छुपता, वो सब कुछ देखता है। सो हम देखते हैं कि एट द when Adam and Eve had sinned, the God asked them only one simple question कि where are you? क्या परमेश्वर नहीं जानता था कि वे कहाँ है? परमेश्वर जानता था कि वे कहाँ है, लेकिन सिर्फ एक सिंपल प्रश्न हालेलुया परमेश्वर ने उनसे पूछा कि तुम कहाँ हो? हालेलुया, दिस गेव
वो कहता है कि दिस गेव हिम द इमेज ऑफ हाउ एडम एंड ईव हैड वेंट फ्रॉम बीइंग इन द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड टू हाइडिंग देयर सेल्फ फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ गॉड। जब वो परमेश्वर के प्रेजेंस में चल रहे थे, उसकी उपस्थिति में चल रहे थे, और पाप के कारण उन्हें प्रभु की उपस्थिति से दूर जाना पड़ा, दूर गए और उन्हें छिपना पड़ा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। के प्रभु नहीं जानते थे कि वो छिपे हैं, और वो जो प्रभु ने कहा था वो नहीं मानते हुए, उन्होंने उल्लंघन करते हुए उन्होंने पाप किया। केवल परमेश्वर नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर ये चीज़ों को जानता था। लेकिन परमेश्वर ने उनसे एक ही प्रश्न पूछा कि तुम कहाँ हो। हालेलुया, आज भी हम ऐसे कई ऐसे बातों में फंसे हुए हैं। परमेश्वर हमें यही पूछते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ हो, अब तक क्यों खोए हुए हो, अब तक क्यों पाप में हो। परमेश्वर हमें यही प्रश्न पूछ रहा है। इसीलिए हालेलुया, आज हम कोई भी ऐसे बातों में फंसे हैं तो अपना जीवन परमेश्वर को दे दे। हालेलुया, पाप के जीवन से आप बाहर निकले, बिकॉज उसमें हमें कोई भी लाभ नहीं होगा। हालेलुया, बल्कि हमने देखा है जैसा हमारा सड़ा हुआ दांत किस तरह हालेलुया वो सड़ापन बढ़ते हुए या फैलते हुए दूसरे दांतों को भी खराब कर सकती है, उसी तरह द सिन हालेलुया पाप हमारे पूरे जीवन को हालेलुया इट कैन डिस्ट्रॉय आवर लाइफ, हमारे पूरे जीवन को वो तहस नहस कर सकती है। इसीलिए उस ज़िंदगी से हमें बाहर निकालना है। हालेलुया, इट ऑल्सो वो कहते हैं कि इट ऑल्सो शोड हिम दैट गॉड कैन नॉट ड्वेल वेयर द अनरिपेंटेंस लीव। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जहाँ पर पश्चाताप नहीं है वहाँ पर परमेश्वर कभी भी निवास नहीं करता, वहाँ पर कभी भी वो प्रवेश नहीं करता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अगर परमेश्वर ने उस जगह पर हालेलुया अगर निवास करना है हालेलुया, तो कभी भी हमारे अंदर पाप नहीं होना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इट इज़ ओनली आफ्टर आवर सिन इज कवर्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस ही कैन ड्वेल विथ अस। हालेलुया, अगर परमेश्वर हमारे साथ रहना है, यीशु मसीह ने अगर हमारे साथ रहना है, तो वो केवल यीशु मसीह के रक्त के हालेलुया ढकने के बाद ही हालेलुया हालेलुया when he covered us with the blood of Jesus only, hallelujah, he can dwell with us, hallelujah। इसलिए पाप को कभी भी अपने जीवन में एंटर करने नहीं देना है, उसे अपने जीवन से दूर रखना है। तो ये सारी चीज़ें हम जानते थे। वाई डू वी हाइड अवर सिन, क्यों हम हमारे पापों को छिपाते हैं। हालेलुया, वंस आई हर्ड फ्रॉम वन प्रीचर दैट द रीज़न ही थॉट that the King David was not in line up with his brothers when the prophet Samuel came to appoint a king in the house of Jesse। एक बार मैंने एक प्रचारक, एक उपदेशक से सुना था कि जब भविष्यवक्ता सैमुअल यशे के घर में एक राजा नियुक्त करने के लिए आया था, तो उसने यही सोचा था कि राजा दाऊद अपने भाइयों के साथ उस लाइनअप में नहीं है, यानी सात के बीच में वो नहीं था। हालेलुया, was because the David's father was ashamed of him, क्योंकि दाऊद का जो पिता उससे बहुत ही लज्जित था। I did some research and there are some things that suggest that dislike the words। और मैंने कुछ इसके बारे में देखा, तो वहाँ पर हमने जैसे कि पढ़ा 51:5 हालेलुया, साम्स 51:5 में जैसे कि हमने पढ़ा कि देह में अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपने माता के गर्भ में पड़ा। हालेलुया, सो द लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल सजेस्ट दैट दिस इज हाउ वी आर बोर्न इन सिंफुल नेचर, विच इज ट्रू। हालेलुया, वो सच है, बिकॉज इट गोज ऑल द वे बैक टू एडम, क्योंकि कहाँ से पाप की शुरुआत हुई थी। तो वी गो बैक the way hallelujah back to Adam। लेकिन the second part of that verse however gives me the hint of that action that was taken in creating the David। हालांकि उस दूसरे भाग में हम देखते हैं कि दाविद को वो जो संकेत जो किया गया था वो दाविद को बनाने में की गई थी। दैट वॉज जस्ट समथिंग आई फेल्ट दैट द होली स्पिरिट वॉज गिविंग मी। यह कुछ ऐसा था कि
जिसे मैंने महसूस किया कि पवित्र आत्मा मुझे दे रहे हैं. I believe that how David was conceived caused the Jesse to be ashamed of his son. मेरा मानना है कि दाविद का जो when he was being conceived, किस कारण वो अपने बेटे के लिए शर्मिंदा उसे होना पड़ा. He tried to hide David out with the sheep. उसने भेड़ों के साथ दाऊद को छिपाने की कोशिश की, लेकिन he tried to hide the sin of his sin from God. लेकिन क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर से कभी भी कुछ भी छिपता है? हालेलुया. The thing that I find most wonderful about the God is He brings all sins to the light. हालेलुया. थैंक यू जीसस. मुझे परमेश्वर के बारे में जो बात अद्भुत लगती है, हालेलुया, जो मेरे दिल को भाती है, वो यही है कि वो सभी पापों को प्रकाश में लेकर आता है. He shines His light into the darkness. वो अंधेरे में भी रोशनी चमकाता है. हालेलुया. Thank you, Jesus. Are you glad? Aren't you glad that He shined His light into your darkness? हम जब अंधकार में थे, हालेलुया, हालेलुया, क्या आप खुश नहीं हैं कि परमेश्वर ने कैसे आपके जीवन में रोशनी चमकाई? हालेलुया. उस दिन को आप याद करें. हालेलुया. Thank you, Jesus, where He shined His light into your darkness. Samuel, hallelujah, the prophet, hallelujah, said, no, this will not be the appointed king. जब जेसी अपने 7 बच्चों को हालेलुया हालेलुया एक के बाद सैमुअल भविष्यवक्ता के सामने लेकर आता है, हालेलुया, तो वो कहता है नहीं. ही आस्क्ड जेसी, इज देयर एनी मोर? हालेलुया. थैंक यू जीसस. उन्होंने जैसे ही पूछा क्या अब और है, तो आई कैन जस्ट इमेजिन that Jesse's shame has been caught holding back one of his son from the messenger of God. Hallelujah. We cannot hide anything, hallelujah, from God. यहाँ पर हम देखते हैं किस तरह हालेलुया वो अपने 7 बच्चों को एक के बाद लेकर आया, लेकिन दाऊद को क्यों नहीं लेकर आया? हालेलुया. थैंक यू जीसस. वहाँ पर हम देखते हैं कि as soon as the Samuel seen David, hallelujah, he said, that's him. जैसे ही सैमुअल भविष्यवक्ता दावीद को देखता है और वो कहता है कि यही है. हालेलुया. सो aren't you glad that Jesus chose you even though you are filthy with your sin? Hallelujah. Hallelujah. He has seen a higher calling on your life. Hallelujah. क्या आप खुश नहीं हैं? हालेलुया कि यीशु ने आपको और मुझे चुना है, भले ही आप और मैं अपने पापों में पड़े हुए थे. हालेलुया. उसने हमसे मुंह नहीं फेरा. हालेलुया. उसने आपके और मेरे जीवन में एक बड़ा आह्वान, हालेलुया, बड़ा कॉलिंग हमारे लिए उसने देखा. हालेलुया. क्या हम इस बारे में सोच सकते हैं कि हम ऐसे पाप में जीवन में थे, जब गर्भ से ही हम पापी थे, हालेलुया, वैसे ही हम उत्पन्न हुए. हालेलुया. फिर भी क्या परमेश्वर ने हमें छोड़ा? हालेलुया. थैंक यू जीसस. ये वर्ड्स को हम बार बार कोट करते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर चाहता है कि हम गर्भ से ही पापी थे तो क्या हम पाप में ही रहे, पाप में ही मरे? क्या परमेश्वर चाहता है? Hallelujah. This is what God is asking you and me. Hallelujah. Thank you, Jesus. So I'm going to give you a final example of someone that tried to hide sin. Hallelujah. और एक उदाहरण मैं दूंगी जिसने पाप को छिपाने की कोशिश की. The King David himself tried to hide his sin. अब सभी लोग दाविद के बारे में जानते हैं. He caught a glimpse of a young lady by the name of Bathsheba. Hallelujah. राजा दाऊद स्वयं अपने पाप छिपाने का प्रयास किया, और हम देखते हैं कि उसकी नज़र बेत्शेबा नामक एक युवा, हालेलुया, महिला पर पड़ी. He lusted after her. उसके पीछे वो लालसा रखता था. हालेलुया. He took her into his bed and what tops her that she is another man's wife that serves in his army. और हम देखते हैं वो किस तरह उसने उसके साथ हालेलुया पाप किया, और
वो किसी और की हालेलुया पत्नी थी। हालेलुया हम वहाँ पर देखते किंग डेविड नोज दिस बिकॉज ही इंक्वायर्ड अबाउट हु शी वॉज। हालेलुया वो जानता था हालेलुया जो उसके सेना में वो था, वो सेना में एक कार्य करने वाला हालेलुया व्यक्ति था। हालेलुया थैंक यू जीसस, जिसका नाम था उरह। हालेलुया तो हम वहाँ पर देखते हैं कि बत्शबा हालेलुया बत्शबा उसे अजन्मे बच्चे से गर्भवती हो जाती है। हालेलुया तो यहाँ पर द किंग डेविड इज पैनिकिंग, ही डजंट वांट एनीवन टू फाइंड आउट अबाउट दिस, सो ही कॉल्स उरिया द बेत्शेबा's husband home, hopefully allow him to go unto his wife so King David can pass that this baby of Azoria, ताकि वो कह सके हालेलुया जब राजा दाविद घबरा जाता है और वो सोचता है कि अब हालेलुया ऐसा पाप कर कर ये कहे कि ये जो बच्चा है वो उरिया का बच्चा है, ऐसा हो जाए, ऐसा करके वो उसे बुलाता है। लेकिन ये जो प्लान होता है इट डजंट वर्क। हालेलुया और उरिया डज नॉट इवन गो इनसाइड द हाउस टू स्टे विथ हिज wife. Hallelujah. So now the King David goes to the plan B, which is to kill her husband and take her as his wife. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. और यहाँ पर हम देखते हैं जब उसका जो पहला प्लान काम नहीं किया तो उसने क्या किया, ही थॉट हालेलुया उसने सोचा कि उसके पति को मारना और उसे पत्नी के रूप में लेना। हालेलुया ऐसा दाविद के दिल में आया। हालेलुया सो द मैन ऑफ गॉड named Nathan calls him out and says, why did you despise the word of the Lord by doing what is evil in his eyes? तो यहाँ पर हम देखते हैं नातक नामक हालेलुया व्यक्ति परमेश्वर का एक जन जो उसे पुकार कर कहता है तूने वह काम करके जो यहोवा के दृष्टि में बुरा है करके उसके वचन का तिरस्कार क्यों किया। हालेलुया टुडे व्हाट गॉड इज आस्किंग टू अस हालेलुया कि परमेश्वर ने हमारे लिए बलिदान किया। हालेलुया हम पाप में हालेलुया पाप से ही हालेलुया अपने माता के गर्भ में ही पड़ते हम पाप से ही उत्पन्न हुए, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता था कि हम उस पाप में ही रहे। हालेलुया लेकिन फिर परमेश्वर बार बार हमें मौका दिया, फिर भी आज हम उसी चीज़ों को लेकर चलते हैं। तो आज परमेश्वर हमें वही प्रश्न पूछ रहा है हालेलुया कि जो परमेश्वर के दृष्टि में बुरा है उसे हम क्यों कर रहे हैं। हालेलुया परमेश्वर के वचन का तिरस्कार हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसे कहते हैं, उसे क्लेम करते हैं, फिर भी पाप में अपना जीवन क्यों बिता रहे हैं। हालेलुया क्यों हम तिरस्कार कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमें ऐसा लग रहा होगा कि हम परमेश्वर से कुछ छुपा सकते हैं तो परमेश्वर से कुछ नहीं छुपता। हालेलुया चाहे इंसान से हम कुछ छुपा सकते हैं लेकिन परमेश्वर से कुछ नहीं छुपता। हालेलुया द नेक्स्ट थिंग हालेलुया जो मेरे दिल को हालेलुया बहुत हालेलुया मीन्स एक भाविक तरीके से हालेलुया जो मेरे दिल को लगा वो ये है द बेबी दैट दे कंसीव्ड डाइड। हालेलुया हम देखते हैं कि ऐसे पाप से हुई हुई कुछ भी चीज़ हालेलुया दैट विल नॉट लाई हालेलुया वो नहीं रहेगी, इट विल नॉट लीव। हालेलुया तो वो इसीलिए हमें उस पाप के दलदल में नहीं फंसना है, बिकॉज दैट कैन नॉट गिव यू द लाइफ। हालेलुया इट विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ। दिन ब दिन आप उसमें फंसते जाएंगे। आप देखते हैं एक दलदल में अगर आप जाते हैं हालेलुया अगर आप गिर जाए हालेलुया अगर आपका थोड़ा सा पैर भी उसके अंदर चला जाए हालेलुया तो निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो इतना डीप आपको ले जाएगा, वो आप फंसते जाएंगे, वहाँ से निकलना आपको असंभव हो जाएगा। हालेलुया पाप एक ऐसा है कि आप दिन ब दिन वो हमें अच्छा लगता है। हालेलुया जैसे यहाँ पर हम देखो कि दाविद को वो चीज़ें वहाँ पर उसने वो किया, लेकिन किस तरह उसे किस मोड़ पर लाके उसे रखा। हालेलुया कि उसे किसी को मारना पड़ा, यहाँ तक उसे लेकर आया। उसी तरह अगर पाप हमारे जीवन में है तो हमें इस तरह वो डुबा देगी, इस तरह हमें वो गहरा कर देगी कि हम कहीं के नहीं रहेंगे। हालेलुया और हम छिप कर कुछ नहीं कर सकते। दैट विल कम इनटू द पब्लिक, कभी ना कभी दैट विल कम इनटू द पब्लिक, बिकॉज
हम कभी भी परमेश्वर से छुपा नहीं सकते। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वी शुड नेवर टेस्ट गॉड्स पेशेंस। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। वहाँ पर हम देखते हैं कि जो बेबी, हालेलुया, हालेलुया, जो बत्शेबा और दाऊद के पाप के कारण ये हुआ था, हालेलुया, वहाँ पर हमने देखते हैं कि वो मर गया। हालेलुया, सो टू मी दिस रिप्रेजेंट द पीपल दैट चूज टू गो ऑन लिविंग इन सिन। तो ये क्या दर्शाता है कि हम, हालेलुया, बार 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 पाप को हमारे जीवन में हम जारी रखते हैं, पाप को करना हम चुनते हैं, बार बार उसे करना हमें अच्छा लगता है, बल्कि परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं लेकिन बार बार उसे तिरस्कार करते हुए पाप में रहना हमें अच्छा लगता है, बार बार उसे करना अच्छा लगता है। हालेलुया, टुडे व्हाट गॉड इज स्पीकिंग टू अस थ्रू दिस वर्ड, लीव दैट लाइफ एंड कम बैक टू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा। सो सिन, अगर पाप हमारे जीवन में आ जाता है तो वो क्या करेगा? Sin starts decaying our soul. हालेलुया, जिस तरह सड़ा हुआ दांत, हालेलुया, हो तो वो पूरे दांत को क्या करता है? पूरे दांत को वो खराब कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, उसी तरह द सिन, पाप हमारे अंदर अगर आ गया सो इट विल, वो हमारी आत्मा को नष्ट कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, इट स्प्रेड्स, वो फैलते जाएगा। हालेलुया, एंड अल्टीमेटली इट विल किल अस। हालेलुया, और अंत में क्या होगा? वह हमें मार डालेगा। हम आत्मा में नहीं रहेंगे, फिजिकली वी आर अलाइव, लेकिन आत्मा में हम मर जाएंगे। हालेलुया, जो हमें ऐसा जीवन नहीं चाहिए। हालेलुया, आत्मा में हमें जीवित रहना है। हालेलुया, यीशु मसीह के साथ रहना है। सो व्हाई डू वी हाइड आवर सिन? सो क्यों हम, हालेलुया, पाप को छिपाते हैं? व्हाई डू वी चूज टू सेपरेट आवरसेल्फ फ्रॉम द ट्रू लव ऑफ आवर लॉर्ड इन अवर लाइफ? तो हमारे जीवन में हम सच्चे प्यार से अनजान क्यों रहते हैं? खुद को अलग करने में विकल्प क्यों चुनते हैं? हालेलुया, कभी भी, हालेलुया, थैंक यू जीसस, इस बातों को हमारे जीवन में हमें नहीं लेकर आना है। आवर सिन इज नेवर रियली हिडन। सचमुच हमारा जो पाप है वो कभी भी छुपता नहीं है। हालेलुया, कुछ समय के लिए, हालेलुया, शायद वो नहीं आया होगा, बट इट विल कम इन टू द पब्लिक। हालेलुया, वाई डू वी हाइड इट? क्यों हम इसे छुपाते हैं? वाई डू वी choose to stay in the state of depression and separation from God? क्योंकि जब हम पाप करते हैं तो हमारे अंदर वो डर आ जाता है। जब हमारे अंदर डर आ जाता है, we get depressed कि क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, कैसे हम बाहर निकलेंगे। सो डे बाय डे वी गेट डिप्रेस्ड, और कहीं ना कहीं वी आर गेटिंग सेपरेटेड, वी आर गेटिंग अवे फ्रॉम गॉड। हालेलुया, तो हमें पाप को हमारे जीवन में एंट्री देना ही क्यों है, जब हमें पता है कि वो हमें परमेश्वर से अलग करेगा। तो दिस इज द क्वेश्चन नॉट ओनली टू यू, इट इज़ ऑल्सो टू मी, इट इज़ एवरीवन हु इज़ हियरिंग दिस वर्ड। हालेलुया, हर एक लोगों के लिए ये है। सो वी शुड आस्क आवरसेल्फ कि आज हम कौन से स्टेट में हैं, वेयर वी आर, वेयर वी स्टैंड। अपने आप से हमें पूछना है। हालेलुया, हालेलुया, पश्चाताप क्यों नहीं है? Why there is not repentance? What could it hurt? Hallelujah, इससे क्या हमें नुकसान हो सकता है? Hallelujah, there are many rewards to be had. अभी बहुत सारे पुरस्कार मिलने बाकी है परमेश्वर से। क्या हमें यही जीवन में रहना है? Hallelujah, no, Jesus has restored so much for me. Hallelujah, I'm the living testimony. Hallelujah, कि God has restored so much for me. हालेलुया, यीशु ने बहुत कुछ मेरे जीवन में बहाल किया है। He has restored my mind, He has restored my heart, He has restored my soul, He has restored my life. उसने मेरे मन को, मेरे हृदय को, मेरे आत्मा को, मेरे जीवन को उसने पुनरुत्थित कर दिया है। Hallelujah, why can't He do with you all, my brothers and sisters? Hallelujah, thank you Jesus, He did a complete restoration. हालेलुया, आधा अधूरा करने वाला हमारा खुदा नहीं है, वो ही इज़ अ गॉड ऑफ फुलनेस। हालेलुया, पूर्ण तरीके से कंप्लीटनेस, कंप्लीट रेस्टोरेशन। हालेलुया, तो आज हम ऐसे कोई भी स्थिति में अगर फंसे होंगे, आस्क गॉड टू रेस्टोर यू द थिंग्स, द कंप्लीट रेस्टोरेशन, and He can do the same for you, my brothers and sisters. He is calling you
out into the light and not the darkness. प्रभु चाहता है कि आप उस प्रकाश में रहे, हालेलुया, उस अंधकार में नहीं, उस अंधकार को आप ना चुने, हालेलुया, बल्कि उस प्रकाश को आप चुने, उस रोशनी को आप चुने, हु इज जीसस. जीसस इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, हालेलुया. थैंक यू जीसस. उस रोशनी को आप चुने अपने जीवन में, हालेलुया. थैंक यू जीसस, ताकि आप इन फ्यूचर अगर जीसस को अगर आप पकड़ कर चल रहे हो, अगर ऐसे की भी स्थिति भी आए, हालेलुया, उस पर जय पाने के लिए परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करेगा. Therefore, we are also since we are surrounded with a cloud of witness. Hallelujah, hallelujah. जो गवाही इतनी बड़े बादलों से घेरे हुए हैं. Let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us. आओ हर एक रोग, हर एक पाप को दूर करके जो हमें आसानी से फंसा देता है. Let us run with endurance the race that is set before us. जो गोल रेस जो हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है, हालेलुया. Look unto the Jesus, हालेलुया. परमेश्वर की ओर देखे, उसकी ओर दौड़े, धीरज रखे, हालेलुया, because he is the author and the finisher of faith. वही हमारा विश्वास का लेकर समर्पण करने वाला हमारा खुदा है, हालेलुया. So who for joy that was set before him endured the cross. जिसने उस खुशी के लिए, हालेलुया, जो उसके सामने रखी गई थी, despising the shame, has sat down at the right hand of the throne of God. हालेलुया, हालेलुया. अब हमारे लिए वो, हालेलुया, अपने पिता के दाहिनी ओर बैठा है, हालेलुया. जब परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए विनती कर रहा है, हालेलुया. थैंक यू जीसस. सो व्हाट इज, हालेलुया, so what is the task given to you and me, my brothers and sisters, hallelujah? To look unto Jesus, hallelujah, to seek the face of Jesus, hallelujah, to keep away sin from our life which can destroy our life. दिन ब दिन वो हमारे जो जीवन को नष्ट कर देगा, पूरी तरह से वो हमें डिस्ट्रॉय कर सकता है, हालेलुया. ऐसे जीवन को जीने का भी क्या अर्थ है जिसमें, हालेलुया, यीशु मसीह ना हो, हालेलुया, हालेलुया. थैंक यू जीसस. हम वचन को पढ़ेंगे, इब्रानियों के पत्री 12वां अध्याय 1 और 2. हिब्रूस Hebrews chapter 12 verse 1-2. इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उसे आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करे, क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिने ओर जाकर बैठा. हालेलुया. थैंक यू जीसस. और एक वचन को पढ़ते हैं, हिब्रूस चैप्टर 2, इब्रानी की पत्री पद 2 वचन 14 से 16. इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले, क्योंकि वो तो स्वर्गदूतों को नहीं वरन अब्राहम के वंश को संभालता है. हालेलुया. थैंक यू जीसस. So he helps the offspring of Abraham. Hallelujah. Thank you Jesus, which is an encouraging word for us. Hallelujah. Thank you Jesus. इसीलिए हालेलुया, पाप को छोड़कर परमेश्वर की ओर बढ़े. So God is today calling you out. हालेलुया. परमेश्वर तुम्हें और मुझे बुला रहा है. If there is something that you are holding on,
हालेलुया फ्रॉम योर पास्ट, लेट इट गो। यदि ऐसी कोई भी चीज़ है जो आपको अतीत से जुड़ी हुई है, जो उसे छोड़ दे। यदि कोई ऐसी चीज़ है तो आप उसे हालेलुया छोड़कर आगे बढ़े। इफ़ यू हैव गिवन मोस्ट ऑफ योर लाइफ टू क्राइस्ट बट नॉट ऑल ऑफ इट, लेट इट गो। यदि आपने अपना अधिकांश जीवन अगर मसीह को दिया है लेकिन यह सब नहीं, तो इसे जाने दो। हालेलुया, लेट इट गो, बिकॉज 100% we need to give our life to our Lord Jesus. If you are afraid that you can't do it, let it go, because God will give you the ability and the strength to do it. You need to ask God. It is not I but your Father. हालेलुया। यदि आप डरते हैं कि आप ये नहीं कर सकते तो जाने दो, क्योंकि परमेश्वर आपको ये करने की क्षमता और ताकत देंगे। इट इज़ नॉट यू that will be doing the work, but your Father in heaven doing the work through you. यह नहीं कि यह जो कार्य करेंगे, बल्कि स्वर्ग में हमारे जो पिता है आपके माध्यम से ये कार्य करेंगे। सो टुडे आई एनकरेज यू टू ले डाउन योर बॉन्डेज। हालेलुया, मैं आपको आज प्रोत्साहित करती हूँ कि अपना बोझ, हालेलुया, अपना बंधन छोड़ दे। पिक अप योर फ्रीडम, अपनी आज़ादी को उठाओ। ले डाउन योर डेथ, अपनी मौत बिछा दो, और पिक अप योर लाइफ, अपने जीवन को उठाओ। हालेलुया, बिकॉज देयर इज़ लाइफ इन लॉर्ड जीसस। हालेलुया, मेरे कहने का मतलब यही है कि पाप को दूर करके हालेलुया यीशु मसीह को अपनाओ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, बिकॉज यू हैव द कंप्लीट fullness, the complete restoration, the fullness of life in Lord Jesus. Hallelujah, and the light in Lord Jesus. Thank you, Jesus. I want you to know, hallelujah, कि we have struggles in our life. कई बातों से हमें संघर्ष करना पड़ता है। We do face trials. हालेलुया, लेकिन कभी भी हालेलुया वो संघर्षों को हमारे जीवन पर हावी होने नहीं देना चाहिए। कई बार हमें ऐसा लगेगा कि हमें ये करना चाहिए, कई ऐसी चीज़ें हमें आकर्षित करेगी जो हमें पाप की ओर लेकर जाएगी। हालेलुया, उसी वक्त हमें हालेलुया पवित्र आत्मा की सहायता से हालेलुया हालेलुया हमें उस पाप को नहीं कहना है। नीड टू ओवरकम। हालेलुया हालेलुया, जैसे हम पाप में ही हालेलुया हम पाप में ही उत्पन्न हुए, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि हम पाप में ही मरे। हालेलुया, वो चाहता है हालेलुया कि हम उससे बाहर निकले। इसीलिए हालेलुया जब ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आती है तो हमें उसे नहीं बोलने के लिए हालेलुया हमें पवित्र आत्मा से मांगना चाहिए, जो हमें हेल्प करेगा, हमें सहाय करेगा। हालेलुया, द जीसस क्राइस्ट वॉक्स hallelujah with us through every trial, every tribulation, and gives us a newfound purpose to reach those around us. hallelujah, जब इस कष्ट में, इस परेशानी में, हर एक परीक्षाओं में हालेलुया, थैंक यू जीसस, परमेश्वर हमें नए उद्देश्य देता है, नए उद्देश्य के साथ वो हमें खड़ा करता है। He lifts us when we are weary, जब हम थक जाते हैं तो he is the one hallelujah who gives us strength, and फिर वो हमें खड़ा करता है, हमें उठाता है। hallelujah, he helps us soar on eagle's wings, वो हमें उकाबों के पंखों पर उड़ने में हमें मदद करता है। हालेलुया हालेलुया, what a mighty God we serve. Hallelujah, so I'm going to close today's session with a prayer. हालेलुया हालेलुया, उसके पहले बस आपसे यही कहना चाहती हूँ हालेलुया कि आपका जीवन पापमय नहीं होना है। हालेलुया, surrender your life to Jesus, repent and turn back to Jesus. Hallelujah, because hallelujah God's coming is near. Hallelujah, हम नहीं जानते कि उनका आना कब होगा। हालेलुया, अगर हमारा जीवन ऐसा होगा तो हम उसके साथ नहीं उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, वी नीड टू वॉक फेथफुली विद गॉड, परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बनकर हमें चलना है। यस, इन दिस वर्ल्ड देयर विल बी द टाइम्स जब हम ऐसी परिस्थितियों से जाएंगे, बट वी नीड टू आस्क गॉड दैट वी नीड टू ओवरकम ऑन दैट
सिन, और वो बार बार उस पाप में हमें नहीं पड़ना है। उस पर जय पाने के लिए परमेश्वर से हमें मांगना है। हालेलुया। और हमें परमेश्वर ज़रूर सहायता और मदद करेगा। पवित्र आत्मा, हालेलुया, अगर आप यीशु को लेकर चलते हैं, हालेलुया, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रहते हैं, तो अगर ऐसे गलत कामों के लिए कभी आपका मन भी करे, तो होली स्पिरिट विल कन्विक्ट यू। वो बार बार आपको इस चीज़ों को याद दिलाएगा, बताएगा कि ये गलत है, ये आपको नहीं करना है। दिस इज़ अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड, अगेंस्ट द वर्ड ऑफ गॉड, विच कैन हार्म यू, विच कैन डिस्ट्रॉय योर लाइफ। ऐसी चीज़ें आपको बार बार करनी होगी। लेकिन ये भी आप याद रखें, अगर आपके जीवन में ऐसा आपका हुआ है और हो रहा है, तो आपको कोई शर्म, आप इस बारे में ना सोचें कि आप परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचेगा, मैं शर्मिंदा हूँ, ऑल दैट थिंग, बिकॉज कम बैक टू जीसस। परमेश्वर के पास आए, कन्फेस इट, रिपेंट इट, हालेलुया, एंड आवर गॉड इज़ अ फॉरगिविंग गॉड। एंड हर बार, जैसे मैंने आरंभ में कहा था कि परमेश्वर ने जब भी, हालेलुया, ऐसे किसी के लिए प्रार्थना की, हालेलुया, और जब ऐसे पाप में कहीं पर भी, हालेलुया, जब परमेश्वर ने उनके साथ वो जब भी वहाँ गए, तो वहाँ हम देखते हैं उन्होंने एक ही शब्द कहा कि दोबारा पाप मत करना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन पाप में ना हो, लेकिन परमेश्वर हमेशा हमें मौका देता है टू रिपेंट, कन्फेस एंड कम बैक टू हिम, टर्न बैक टू हिम। हमेशा परमेश्वर हमें मौका देता है, तो वो मौका को हमें कभी भी गंवाना नहीं चाहिए। हालेलुया। आए हम प्रार्थना करें, और हालेलुया, और इस भाग का हम सहभागी बने। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस।